हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। तो मैं लाई हूं टॉप 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तथा आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आज हमारी यह तीसरा क्लास है। तो जिस किसी ने भी इससे पहले 2 क्लास को नहीं देखा है तो वे जाके दोनों क्लास को देख लीजिए। और फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये पूरी सीरीज़ को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस दिया था जिसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाह रही थी। सो फ्रेंड्स, चलिए उन दोनों क्वेश्चंस का पहले डिस्कशंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट क्या कहता है? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। प्रोहिबिट्स ऑल टाइप्स ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ चाइल्ड। तो जितने भी 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें चाइल्ड लेबर के लिए रोकता है। क्वेश्चन नंबर 40, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यू अमंग स्टूडेंट्स बाय। एक टीचर सोशल वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं अमंग स्टूडेंट्स के बीचों में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहेव आइडियली। वो बिहेव आइडियली करके, एक अच्छे तरीके से बिहेव करके अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं बच्चों के बीच। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी। ऑप्शन ए, टू इवेल्यूट स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली। ऑप्शन बी, टू गिव हाई सैलरी टू टीचर्स। ऑप्शन सी, टू रिवाइज क्यूरिकुलम। एंड ऑप्शन डी, टू मेक गुड स्कूल बिल्डिंग। तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए ज़रूरी है टू इवेल्यूट स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का? ऑप्शन ए, टू इम्पार्ट नॉलेज ओनली। ऑप्शन बी, टू डेवलप स्किल्स विच हेल्प लर्नर्स टू सॉल्व देयर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ऑप्शन सी, टू गिव लेक्चर इन क्लास। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चे को इतना डेवलप करना कि वे अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 43, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स। ऑप्शन ए, लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी, कॉन्साइज आउटकम्स। ऑप्शन सी, एकेडमिक अचीवमेंट। एंड ऑप्शन डी, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ऑप्शन डी, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर्स ऑफ कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए, इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटेन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए, ना जीवना गमनम। ऑप्शन बी, टर्निंग पॉइंट्स। ऑप्शन सी, अदम्य साहस। एंड ऑप्शन सी, पाथवे टू गॉड। तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पाथवे टू गॉड नहीं लिखा गया, बाकी ये 3 बुक लिखे गए हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, हु कंसिडर्ड टीचिंग एंड लर्निंग आर नॉट सेपरेटेड प्रोसेस एंड लर्निंग कम्स थ्रू डूइंग। ऑप्शन ए, ग्रीन। ऑप्शन बी, डीवे। ऑप्शन सी, स्मिथ। एंड ऑप्शन डी, टैगोर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीवे। क्वेश्चन नंबर 47, द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वॉज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन ए, BF स्किनर। ऑप्शन बी, पेवलव। ऑप्शन सी, जीन पिएगेट। एंड ऑप्शन डी, मॉरिसन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेवलव के द्वारा ये थ्योरी डिस्कवर्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ टीचिंग। ऑप्शन ए, मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी। ऑप्शन बी, नेचुरलिस्टिक थ्योरी। ऑप्शन सी, एप्रिसिएप्शन थ्योरी। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ टीचिंग है मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द मोड ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी। ऑप्शन ए, मॉन्टेसरी मेथड। ऑप्शन बी, केस स्टडी मेथड। ऑप्शन सी, इमिटेशन एंड मेमोराइजिंग। एंड ऑप्शन डी, ह्यूमनिस्टिक मेथड। तो मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी का अकॉर्डिंग मोड ऑफ लर्निंग है
imitation and memorizing. So right answer is option number C. Question number 50 is constructivism as a theory. Option A, focus on the role of imitation. Option B, emphasis the role of the learner in constructing his own view of the world. Option C, emphasis on the dominant role of the teacher. So कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है कि आप उस रोल पर एम्फेसिस करना, जोर देना कि वो खुद का एक व्यू ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट कर सके. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 51. एप्रिसिएप्शन इज अ मैकेनिज्म बाय विच. ऑप्शन ए, न्यू आइडियाज एसोसिएटेड विथ एग्जिस्टिंग आइडियाज. ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंट कैन बी डन. ऑप्शन सी, केस स्टडी कैन बी स्टडीड. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. तो एप्रिसिएप्शन इज अ मैकेनिज्म of new ideas associated with existing ideas. So right answer option number A. Question number 52. Education Commission in Independent India which focused on secondary education was chaired by. तो कौन चेयर कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन का? ऑप्शन ए डॉक्टर DS कोठारी. ऑप्शन बी ए राधा लक्ष्मी स्वामी मुदलियर. एंड ऑप्शन सी डॉक्टर S राधाकृष्णन. एंड ऑप्शन डी त्रिगुणा सेन. तो चेयर्ड बाय ए लक्ष्मी स्वामी मुदलियर. So right answer option number B. Question number 53. Education Commission in Pre-Independence India which comprehensively covered all aspects of education is known as. Option A, Sadler Commission. Option B, Hunter Commission. and option C, Sargent Plan. तो पूरे तरीके से एजुकेशन के एस्पेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड किया जाता है, उस एजुकेशन कमीशन को कहा जाता है ऑप्शन बी, हंटर कमीशन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 54. ताराचंद कमेटी प्रोवाइडेड रिकमेंडेशंस ऑन. तो ताराचंद कमेटी किस चीज़ को रिकमेंड करता है? ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स अनरेस्ट. ऑप्शन बी, रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन. ऑप्शन सी, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. एंड ऑप्शन डी, सेकेंडरी एजुकेशन. तो ताराचंद कमेटी सेकेंडरी एजुकेशन को रिकमेंड करता है. सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 55. द लेटेस्ट नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क बाय NCERT कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो हाल ही का जो क्यूरिकुलम नेशनल क्यूरिकुलम मीन्स सिलेबस फ्रेमवर्क किया गया है NCERT के द्वारा, वह एग्जिस्टेंस रहा है. ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2006. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2005. क्वेश्चन नंबर 56. स्टेट एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ GDP वॉज रिकमेंडेड बाय. ऑप्शन ए, कोठारी कमीशन. ऑप्शन बी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ऑप्शन सी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. और ऑप्शन डी, रिव्यू कमेटी ऑन NPE. तो स्टेट एक्सपेंडिचर 6% जो GDP रिकमेंड किया गया है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 57. हाउ वुड यू प्रेफर टू एड्रेस ए स्टूडेंट हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क. ऑप्शन ए, व्हेन आर यू गोइंग टू कंप्लीट इट. ऑप्शन बी, यू डिड नॉट डू इट राइट. ऑप्शन सी, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट इट. एंड ऑप्शन डी, यू बेटर इग्नोर इट नाउ. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, why did you not complete it. Question number 58. Schools should be concerned with the development of child, which should be include. Option A, acquisition of knowledge by the child. Option B, acquisition of life skills by the child. Option C, acquisition of skill required by the nation. And option D, acquisition of skills required by a healthy person. So child के डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ को कंसर्न इंक्लूड करना चाहिए? So right answer is option number A, acquisition of knowledge by the child. Question number 59. What is SWAM? Or question number 60. Student centric classroom is a mean for. So ये दो क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेंड्स. इन दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों नहीं, ये तीनों क्वेश्चंस जो मैंने दिए 44 नंबर क्वेश्चंस और ये दो क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए. इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है. और जिस किसी ने भी इससे पिछले दो वीडियो को नहीं देखा है वे उन दोनों वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिए और इस पूरी सीरीज़ को आप अच्छे से तरीके से कंप्लीट कीजिए. इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. तो आज का हमारा ये तीसरा क्लास भी ख़त्म होता है जिसमें हमने मोस्ट 20 क्वेश्चंस के डिस्कशंस कर चुके हैं. तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. तो सारे क्वेश्चंस का आप रिवीजन ज़रूर कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछे जाएंगे. और पूरी सीरीज़ को अच्छे से कंप्लीट कीजिए फ्रेंड्स. तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें. अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए. थैंक यू.